श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बी के माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान राधा रानी सरकार, परम पूज्य सदगुरु जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज, सभी की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है। और इसी प्रकार से आनंद में जीवन भजन में प्रभु के चरणों में नित्य प्रति लगा रहे, इसी के लिए नित्य प्रति की प्रार्थना और नित्य प्रति निवेदन भगवान से बैठ करके उनके चरणों में ये भजन बना रहे जीवन में। संत की कृपा, परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा जीवन पर इसी प्रकार से बनी रहे, आनंद में मंगल में जीवन व्यतीत होता रहे। जय जय श्री सीताराम। आइए आज के मार्मिक प्रसंग में आगे बढ़े। तुम प्रेरक सबके हृदय, तो मति राम ही देहु। वचन मोर तजि राहि घर, परिहर सीलु सनेहु। अपने मन के आनंद के लिए प्रभु से क्या क्या प्रार्थना कर लेता है ये जीव, कि आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप मेरे रघुनाथ जी को ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए। हे देवों के देव महादेव, जिससे वे मेरे वचन को त्याग दें और शील स्नेह को छोड़कर इस घर में ही किलकारी अपनी मारते रहें, अपने घर में ही खेलते रहें, कहीं जाए नहीं। अजसु हो जग सो जस न ताऊ, नरक परम बर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। असमन गोनाए रावण ही बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु काहि मातु अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले हैं मेरे देवों के देव महादेव। पर मेरे रघुनाथ, मेरी आंखों की ओट न हो, एक क्षण भी मेरे रघुनाथ मुझसे दूर न जाए। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को और दुख होगा और कष्ट होगा मन को, इसलिए
देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरिकाई। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछऊँ माता, सुनि प्रसंगो भय शीतल गाथा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे रघुनाथ जी कितने सरल स्वभाव, कितने प्रेमी और कितने ही दयालु हैं, यह स्वभाव उनका प्रकट हो रहा है। क्या कहते हैं कि मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुधेय हरस हिय, कही कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु रघुनाथ जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन जन्म जग ते तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, हम बेगी हो जाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हम बनही बहुरी पगलागी। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न देना। नगर व्यापी गए बात सुतीची, चुवत चढ़ी जनु सब तन बीची। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चल दूंगा, आपके वचन का पालन करूंगा। ऐसा कहकर तब रघुनाथ जी वहां से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर ही नहीं दिया। ये बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई महाराज, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। और इस प्रकार से
सुन भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देखी दवारी। जो जहाँ सोनय दुनय सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल मन में आग लगी हो। देख कर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं महाराज। जो जहां सुनता है वो वहां सिर धुलने से पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाये। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं महाराज। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे कई गारी। यही पापिनी भुज का परयो, छाई भवन पर पावक धरऊ। निज कर नयन काढ़े चांदी का, डारे सुधा विसु चाहत चीका। कुटिल कठोर कुबोध अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगे। भई रघुवंश बेनु बन आगी। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा। तो इसने छाए घर पर आग रख दी महाराज, जैसे छप्पर पर आग रख दी गई हो। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है, और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कठिन कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाठा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहे कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब पर को गही जाए, जान न जाए नारी गति भाई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। मेरे रघुनाथ जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता की है। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर हे भाई, स्त्रियों की गति चाल चरित्र नहीं जाने जाती। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाये। कान करे अबला प्रबल, यही जग कालुन खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है। और जगत में काल किसको नहीं खाता।
जो आया है, जो जन्मा है, उसे मृत्यु को प्राप्त करना है। और बेटी के रूप में कुल में उत्पन्न हुई, जो माता का स्वरूप है, उसके संस्कारों को यदि अच्छे से पालित पोषित किया जाए तो वही वैवाहिक जीवन पा करके अपने कुल को तो पवित्र करती ही है, और दूसरे कुल को जा करके उस कुल की भी मर्यादा को रखते हुए उस जीवन को भी आनंदमय बना करके सभी के साथ मर्यादित रूप से रह करके अपने जीवन व्यतीत करती है। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाए चह काह दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं तुम तहि दीना, जो हट भयव सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म पर मित पहिचाने, न पही दोष नहीं देहि सयाने, सबिद देच हरि चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनि रही। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्ध कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। वे शिवी दधित और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं महाराज। कान मुंह देकर रद गही जी आओ, एक कहीं बात अलिहा, सुकत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा करके कहते हैं कि ये सब बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि देव अपराध हो जा रहा है आपसे। मन में सोचना भी गलत है। भरत जी को तो मेरे रघुनाथ जी प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। चंदु चमे बरु अनल कन, सुधा हो ये विस्तूल, सपने हो कबहू न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे महाराज, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी मेरे रघुनाथ जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि राम प्रेम है और भरत प्रेम की मर्यादा है, प्रेम का आनंद है, और प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो भरत के चरित्र से हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम